दुख की धूप कभी सर पर है, कभी तो है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। प्यारे भक्तों, इस भजन में हम चर्चा करने लगे हैं दुख ऐसा कौन है जिसने कभी न देखा हो। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता वरदान में कहते हैं, हे प्रभु तू मुझे दुखों से छुड़ा, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। हाँ, दुख को सहन करने की शक्ति दे, दुख भले ही कितना मर्जी दे, लेकिन सहन करने की शक्ति दे। मलुकदास ने कितना सुंदर कहा, जे दुखिया संसार में खोवो तिनका दुख, दलिदर सौंप मलूक को औरन दीजे सुख। हे प्रभु सारे संसार का दुख मुझे दे दो, और मेरा जो थोड़ा सा सुख है सारे संसार को बांट दो। बाबा फरीद ने बड़ा सुंदर लिखा, फरीदा जानिया मैं दुखी ते सुखी सारा जग, ऊंचे चढ़ चढ़ वेखिया ते घर घर एहो अग। ऐसा कौन है जिसने कभी दुख न देखा हो। कवि यहां निवेदन करने लगा है, कैसे कहते हैं, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे
प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। जैसे सोने की कसौटी अग्नि है, वैसे ही मानव की कसौटी दुख है। और याद रखिए, दुख आपके ऊपर जितनी बार भी आएगा, हर बार आपको नई शक्ति देके जाएगा। कभी गुलदस्ते को ध्यान से देखना, उसमें घास फूस ज्यादा होती है लेकिन फूल कम होते हैं। उन थोड़े से फूलों को गुलदस्ता बनाने वाला इस तरह से सजाता है कि गुलदस्ता देखने में सुंदर लगता है। पता लगा दुख ज्यादा है और सुख कम, लेकिन घास को इस तरह से सजाओ, अपने सुखों को, कुछ फूलों को इस तरह से सजाओ कि देखने में सुंदर लगे। खुदा देता है जिनको खुशी, उनको गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होते हैं। इसीलिए लिखा, दुख आजकल कोई चाहता नहीं। छोटी सी चींटी वो भी जानती है सुख क्या होता है। चीनी आप डालिए तो चींटी फौरन उस चीनी को पकड़ लेगी, और यदि चीनी की बजाय आप नमक रखिए तो चींटी उसको छुएगी भी नहीं। छोटा सा जीव वो भी सुख और दुख की परिभाषा जानता है। छोटे से बच्चे से कहिए, बेटा ये पालक की सब्जी खा ले, पालक की सब्जी नहीं खाएगा। कहेगा, मां ये तेरा भगवान भी बड़ा अजीब है, सारे विटामिन उसने पालक में भर रखे हैं। विटामिन तो चॉकलेट में होने चाहिए, पालक की सब्जी मुझे नहीं खानी, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। छोटा सा बच्चा वो भी सुख और दुख जानता है। निवेदन किया कैसे? दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
निवेदन किया कि महान बनने के लिए दुख उठाना पड़ता है। सूर्य को महान बनने के लिए जलना पड़ता है। सोने को भी चमकने के लिए तपना पड़ता है और हीरे को अपने मूल्य बढ़ाने के लिए, मूल्यवान बनने के लिए कटना पड़ता है। बिना दुख उठाए कोई महान नहीं बन सकता। कभी ध्यान से देखिए, कोयले और हीरे में यही तो फर्क है। किसी दुकान पे जाइए और पूछिए ये कोयला मैं ले लूं कितने का है? कोयले वाला कहेगा कितने का क्या होता है, ऐसे ले जाओ। लेकिन अगर आप हीरे की दुकान पे जाकर कहें कि हीरा मैं ले लूं कितने का है, तो वो उसका दाम आपको लाखों करोड़ों में बता सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है, कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनता है। दोनों में कार्बन होता है। कोयले के नीचे आग रखोगे तो कोयला जल के राख हो जाता है, और हीरे के नीचे भी आग रखोगे, हीरा भी जल के राख हो जाता है। फर्क ये हुआ कि हजारों सालों, लाखों सालों तक कोई वस्तु नीचे दबी रही तो कोयला बनी, लेकिन वो हजारों लाखों साल और दबी रही तो वही कोयला, जो कोयला था, बाद में हीरा बन गया। पता लगा जिसने दुख ज्यादा सहन किया वो कोयला नहीं, हीरा बन गया। तो निवेदन करते हैं, कैसे कहते हैं, हे प्रभु ऐसा बनाओ हमेशा मैं तुम्हें याद करता रहूं, कोई भी स्थिति हो, कोई भी माहौल हो। कैसे लिखते हैं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे मैं तुमको याद करूं, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सीढ़ी का संगमरमर और मूर्ति का संगमरमर दोनों ही एक ही तरह का पत्थर होता, लेकिन एक दिन मूर्ति का संगमरमर सीढ़ी के पत्थर से कहने लगा, शिकायत करने लगा। सीढ़ी का संगमरमर कहने लगा, अरे मूर्ति के संगमरमर, सारी दुनिया तेरे ऊपर फूल चढ़ा के जाती है और मेरे ऊपर जूते लेके आती है, तेरे में मेरे में क्या फर्क है? सीढ़ी के संगमरमर निवेदन ही कर रहा, आगे कह रहा है, तू भी एक ही खान का पत्थर है और मैं भी उसी खान का पत्थर हूं, लेकिन संसार तेरे ऊपर फूल चढ़ाता है और मेरे ऊपर जूते रख के जाता है। तो मूर्ति का संगमरमर उत्तर दे रहा है कि देखो भैया, सीढ़ी के संगमरमर, मूर्तिकार जब हमें खान से निकाल के लाया और अपना छेनी और हथौड़ा लेकर मारने लगा,
मूर्ति बनाने लगा तो मैंने उस छैनी और हथौड़े की चोट को बर्दाश्त किया और सीढ़ी के संगमरमर, तुमसे वो चोट सहन नहीं हो सकी, तुम दूर जाकर गिरे, इसलिए ये संसार तुम्हें सीढ़ी में लगा देता है और मेरी मूर्ति बनाकर अपने मंदिर में लगा लेता है। मैंने दुख को सहन किया, इसलिए संसार मेरी पूजा करता है। पता लगा भक्तों, जो दुख को सहन करेगा संसार में उसी का मान है। निवेदन करते हैं, सूरज उगता है तो भी लाल रंग का होता है और डूबता है तब भी लाल रंग का होता है। पता लगा कि दुख आए तो भी एक ही रंग रहना और सुख आए तो भी एक ही रंग रहना। सुख में सराहो नहीं, दुख में कराहो नहीं। जैसे गर्मी के बाद बरसात होती है ना, तो बरसात से पहले अगर आप अपनी छत को ठीक कर लें या आप अपना छाता जो है वो ठीक कर लें, तो जब बरसात आएगी तो ज्यादा दुख नहीं देगी। ठीक उसी तरह से जब आप सुखी हो तो दुख की तैयारी करके रखिए कि दुख भी आने वाला है, आएगा जरूर, उसके लिए तैयार रहेंगे तो दुख आकर आपको उतना दुख नहीं देगा, उतना तंग नहीं करेगा जब आप तैयार रहेंगे। ऐ दिल ना उम्मीद न हो, नाकाम ही तो है, लंबी हो गम की शाम मगर शाम ही तो है। और हमारे संतों ने कहा ना, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु, जो है तेरी रजा उसमें देखूं मैं पकड़ कैसे, जो है तेरी रजा उसमें देखूं मैं पकड़ कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के हैं फल कैसे, कर्मों के हैं फल कैसे, चख कर भी ना देखूंगा, मीठे हैं के खारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन,